5 परगना किसान महाविद्यालय के सभागार में केंद्र सरकार की युवा एवं खेल मंत्रालय की ओर से संचालित नेहरू युवा केंद्र रांची जिला स्तरीय आस पड़ोस युवा सांसद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन प्राचार्य डॉक्टर अरुण कुमार और नेहरू युवा केंद्र रांची के उप निदेशक एसपी सिंह के संयुक्त रूप से किया गया। कॉलेज परिवार की ओर से अतिथियों को शॉल ओढ़ाकर और मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। कॉलेज के छात्र छात्राओं ने G20 एवं Y20 के सभी देशों के प्रतिनिधियों के रूप में प्रस्तुति दी और वर्तमान आर्थिक समस्याओं पर अपने अपने विचार साझा किए। प्रोफेसर वासुदेव कुमार महतो, प्रोफेसर SK गुप्ता, प्रोफेसर हंस कुमार, प्रोफेसर भूतनाथ हजाम, प्रोफेसर लखिंदर मुंडा और कॉलेज के अन्य प्रोफेसरों ने अपने विचार रखे। मंच का संचालन स्वामी विवेकानंद के प्राचार्य शुभेंदु प्रमाणिक और धन्यवाद ज्ञापन एसपी सिंह ने किया। इस अवसर पर महाविद्यालय के जनजातीय विभाग के छात्र छात्राओं द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किया गया। कोऑर्डिनेटर की भूमिका में प्रोफेसर SK गुप्ता एवं डॉक्टर तारकेश्वर कुमार महत्वपूर्ण योगदान रहा। इस मौके पर डॉक्टर संगीता सिन्हा, डॉक्टर विजय लक्ष्मी, प्रोफेसर अमरेश कुमार, डॉक्टर विनीता कुमारी, डॉक्टर लखिंदर मुंडा, डॉक्टर सबरन सिंह मुंडा, प्रोफेसर जयंती दत्ता, प्रोफेसर विनोद केसरी, प्रोफेसर अशोक शर्मा आदि उपस्थित थे। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर 750 जिले में ऑफिस है और स्टेट कार्यालय है यहाँ पर और उसमें डायरेक्टर्स के पास पर है और जो भी यहाँ आया नहीं है। साथ में इस कार्यक्रम के माध्यम से इस साल जो है हम पहले यहाँ पर जो आस पड़ोस के युवा सांसद लिखा हुआ है उसके साथ उनका लिखा हुआ है, तो ये थोड़ा सा दिमाग के अंदर कोई बैनर देखता कि समझ नहीं आएगा क्या है। आस पड़ोस कॉन्सेप्ट ये है कि हमारे ग्रामीण परिवेश के उर्दू के बहुत सारे बच्चे हैं जो डिफरेंट विलेज के हैं, तो उनको ये मान रहे हैं कि जो यहाँ पर बैठे हुए हैं वो अपने अपने गाँव के ये 850 की पार्लियामेंट बनने वाली है दिल्ली में, जो नया हिस्सा है जो उसका प्रोजेक्ट के लागू होगा। इसी तरह से हमारे यहाँ जितने हैं सब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ये अपने अपने गाँव, आपका गाँव की आपका एक सबके क्षेत्र, तो उस हैसियत से आप यहाँ पर इस हॉल के अंदर सेमिनार में आप बैठे हुए हो। साथ में आप इस पार्लियामेंट में G20 कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव भी आए हुए हैं, जिनका हम उनका स्वागत करें आपके संसदीय कार्रवाई को देखने के लिए, क्योंकि थीम G20 है, तो थीम G20 की समझते हैं तो नाम के कारण को कार्य को दिमाग से हटाना चाहिए। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर 750 जिले में ऑफिस है और स्टेट कार्यालय है यहाँ पर और उसमें डायरेक्टर्स के पास पर है और जो भी यहाँ आया नहीं है। साथ में इस कार्यक्रम के माध्यम से इस साल जो है हम पहले यहाँ पर जो आस पड़ोस के युवा सांसद लिखा हुआ है उसके साथ उनका लिखा हुआ है, तो ये थोड़ा सा दिमाग के अंदर कोई बैनर देखता कि समझ नहीं आएगा क्या है। आस पड़ोस कॉन्सेप्ट ये है कि हमारे ग्रामीण परिवेश के उर्दू के बहुत सारे बच्चे हैं जो डिफरेंट विलेज के हैं, तो उनको ये मान रहे हैं कि जो यहाँ पर बैठे हुए हैं वो अपने अपने गाँव के ये 850 की पार्लियामेंट बनने वाली है दिल्ली में, जो नया हिस्सा है जो उसका प्रोजेक्ट के लागू होगा। इसी तरह से हमारे यहाँ जितने हैं सब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ये अपने अपने गाँव, आपका गाँव की आपका एक सबके क्षेत्र, तो उस हैसियत से आप यहाँ पर इस हॉल के अंदर सेमिनार में आप बैठे हुए हो। साथ में आप इस पार्लियामेंट में G20 कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव भी आए हुए हैं, जिनका हम उनका स्वागत करें आपके संसदीय कार्रवाई को देखने के लिए, क्योंकि थीम G20 है, तो थीम G20 की लेकिन जो G20 जो है विश्व की जो है सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, देश की जो है दुनिया की 80% अर्थव्यवस्था G20 में समाहित है, देश की जो है 70 से 1% पॉपुलेशन इसमें समाहित है। साथ में सारा जो है सेना G20 की सेना जो है देश के 80% सेना इसमें शामिल है संख्या के दृष्टिकोण से, तो ऐसी परिस्थिति में सबसे बड़े फोरम जो है यहाँ तक कि यूनिवर्सिटी से भी बड़ा फोरम हो रहा है आर्थिक दृष्टिकोण को जोड़ दिया जाए। यूनिवर्सिटी को कोई चैलेंज नहीं कर सकता, लेकिन G20 की आज की स्थिति ऐसी है कि जो G20 जो है दुनिया की आर्थिक बुनियाद की आधारशिला है, जिसकी अध्यक्षता भारत कर रहा है, तो हम सब गौरवान्वित हो रहे हैं G20 की प्रेसिडेंसी को लेके, और इस के कॉलेज के जो बच्चे G20 को सार्थक बनाने के लिए अपनी समझ को साझा करेंगे और उस मकसद को जिस G20 को लेकर दुनिया पूरी चिंतित है कि
क्या परिणाम होंगे आने वाले दिनों में। जो वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है उसमें भारत का नौजवान Y20 के माध्यम से वो कैसे पेश लेगा। दुनिया G20 में जो युवा आबादी है देश का, उसमें केवल 35% आबादी हमारा देश कवर कर रहा है कि भारत G20 में से। और दुनिया की जो है आने वाले दिनों में हम जो है दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी के रूप में आज होने जा रहे हैं। अभी नहीं है, चाइना है, लेकिन आने वाले जो है दुनिया के अर्थव्यवस्था के ड्राइविंग सीट में हमारा देश का नौजवान होगा। पूरी डेमोग्राफिक जो डिविडेंड्स है उसका फायदा आप लोगों के माध्यम से होगा। अभी आप लोग बच्चों को किसी तरह से फीस बनते हैं, किसी आपको छात्र से जुड़ती है, ऐसे करता है, लेकिन आने वाले 10 वर्षों के बाद जब आपकी जो है सैलरी मिलियंस में हो जाएगी, 5 डिजिट्स में हो जाएगी, तब जो है देश को GST और बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस के माध्यम से देश को मिलने वाला है। तो 2047 तक जो है हमारा सपनों का भारत कैसा होगा, उस बात पर भी हम जो है इस 20 में बच्चे अपनी बात को, उस बात की स्थिति को समाहित करते हुए अपनी बात को रखेंगे कि भारत दुनिया के विकास के लिए देश का नौजवान कैसे Y20 के माध्यम से उस पर अपनी जिम्मेदारी निभाएगा। आज साथियों, बुंडू जैसे 18 प्रखंड है रांची में, बुंडू को हम रांची से, कमाड़ से, कोरमांझी से, सोनाहातू से, अब आप सोनाहातू के नहीं हुए, आप ग्लोबल यूथ हो। पूरी दुनिया का देश जो है भारत के नौजवानों को देख रहा है, क्योंकि भारत के नौजवानों को जो अवसर मिला हुआ है 2047-2050 तक, जो डिविडेंड जो हमको मिला हुआ है डिविडेंड, दुनिया की आबादी में सारा हमारा जो है वर्किंग है भारत का होगा। उसमें आप ही दुनिया को टेक्नोक्रेट्स होंगे, ब्यूरोक्रेट्स होंगे, अच्छे रक्षा विशेषज्ञ होंगे, अच्छे स्टार्टअप चलाने वाले होंगे, रोजगार प्रोवाइडर होंगे, आप रोजगार सीकर्स लेवल के रोजगार प्रोवाइडर बनेंगे और सारी अर्थव्यवस्था का भी हमारा देश का नौजवान होगा। उन बातों के लिए हमें आपसे ही अपने आप को उस चैलेंज को स्वीकार करते हुए उसकी तैयारी में जुड़ना है। इस कॉलेज के प्रोफेसरों से हमारी बात हो रही थी, बड़ा मैं माहौल थी, आभार कुंडू में इस तरह के कार्यक्रम करने की आवश्यकता है और इसको अवसर मिलना चाहिए। और प्राचार्य जी के ही पहल पर यहाँ पर हुआ, एक्चुअली जिला स्तरीय कार्यक्रम हो चुका है, लेकिन हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को नोटिस में दिया था DC को, सिन्हा जी को, कि चूंकि ग्रामीण क्षेत्र का बच्चा रांची में नहीं आ पा रहा है, जिला स्तरीय का रांची में हमने प्रोग्राम कर चुके और जो है खूटी का खूटी में कर चुके, लेकिन जो इस पर क्षेत्र में जो है G20 का मैसेज जाना चाहिए अस्पताल संस्थानों के माध्यम से। तो जो बैठे हुए बच्चे हैं यहाँ की चर्चा के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में इन बातों को गाँव तक ले जाएंगे। जैसे अली सर जो है हमारे प्रमाणिक सर जो संचालन कर रहे हैं कुशल संचालन, उन्होंने मैसेज की बात करे थे जलवायु परिवर्तन की और जो है बहुत सारी चीज़ों की, तो उनके माध्यम से जो इशूज आएंगे उन इशू की चर्चा को आप अपने तक सीमित नहीं रखेंगे, अपने पीयर एजुकेटर के रूप में आप जो है समाज के अंदर ले जाएंगे। यही इस कार्यक्रम की सार्थकता होगी। उन्हें आप सबका अभिनंदन है, वंदन है, बहुत बहुत धन्यवाद। आयोजित छात्रों के द्वारा G20 सम्मेलन की नाट्य शैली के माध्यम से प्रस्तुत कर जानकारी उपलब्ध कराने की कोशिश की जा रही है। अभी हम लोग सब जानते हैं कि भारत इस वर्ष G20 का अध्यक्षता कर रहा है और सभी कार्यक्रम इस देश में दिसंबर 2022 से लेके और ये सितंबर तक के चलेगी। लास्ट इवेंट सितंबर में होगा। विश्व के प्रमुख देशों के संगठन G7, पहले G8 हुआ करता था, अब G7 है। इस संगठन के द्वारा एक नए संगठन की शुरुआत की गई जिसका नाम G20 रखा गया। इसकी स्थापना 25 सितंबर 1999 में अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC में की गई थी। एशिया के वित्तीय संकट के बाद वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक के गवर्नरों ने इस बैठक का आयोजन किया था। पहला शिखर सम्मेलन 2008 में 14-15 नवंबर को आयोजित किया गया था। एशिया में आए वित्तीय संकट को देखते हुए अमेरिका के राष्ट्रपति ने इस सम्मेलन का आरंभ किया। तभी से प्रत्येक वर्ष G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन होने लगा। उससे पहले बनने के बाद कंटिन्यू नहीं होता था, लेकिन इसके बाद से ये आयोजन प्रत्येक वर्ष अलग अलग देशों में होता है। G20 इंडिया ग्रुप 20 का, इसमें 20 देशों का, और इसमें 19 देश और एक है ये यूरोपियन
से प्रतिवर्ष G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन होने लगा। G20 के अध्यक्ष प्रत्येक वर्ष कई अतिथि देशों को भी आमंत्रित करते हैं। जैसे इस बार भी हम लोगों का देश आमंत्रित किया है। तो G20 के अध्यक्ष द्वारा 2008 के बाद से शिखर सम्मेलन की एक बार बैठकें हो चुकी हैं और इसमें जो देश शामिल हैं अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ। स्पेन इसमें अस्थायी अतिथि के रूप में होते हैं जो प्रत्येक वर्ष अतिथि के रूप में बुलाया जाता है। 80% अर्थव्यवस्था यानी 80% GDP इन सभी देशों के पास है और जनसंख्या के आधार पर देखें तो ये वर्ल्ड का 60% है। तो समझिए कि एक कार्यक्रम होता है जिसके द्वारा विभिन्न कार्यक्रम होता है, इसमें वर्ल्ड को पूरा ये कंट्रोल करता है। प्रत्येक वर्ष इस देश में G20 की अध्यक्षता हो, इसका एक प्रणाली है। उस प्रणाली के तहत तय किया जाता है कि इस वर्ष इस देश को अध्यक्षता मिलेगी। G20 समूह का अस्थायी रूप से कोई सचिवालय नहीं बनाया गया है क्योंकि ये हर साल अलग अलग जगह पर होता है। सभी सदस्य देशों के समक्ष विचार विमर्श एवं निर्णय लेने हेतु रखे जाने वाले विषयों या बिंदुओं पर वार्ता के लिए अन्य देशों को सहमत करने की जिम्मेवारी G20 के अध्यक्ष की होती है। इस शिखर सम्मेलन में आयोजन की जिम्मेवारी वरिष्ठ अधिकारियों को दी जाती है। इन अधिकारियों को शेरपा कहा जाता है। G20 शिखर सम्मेलन 2020 में सऊदी अरब में 26 मार्च को किया गया था। एक आपातकालीन शिखर सम्मेलन दुनिया में कोरोना वायरस महामारी के कारण आपातकालीन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सम्मेलन के द्वारा शिखर सम्मेलन किया गया था, जिसमें विश्व के शीर्ष नेताओं के साथ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हिस्सा लिए थे। ये मोदी भी G20 शिखर सम्मेलन 2020 में कोरोना वायरस से निपटने के लिए इसको वैश्विक दवाई में बदलने का आह्वान किया था। सऊदी अरब के सुल्तान सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद के 17वीं अभी हम लोग का 58वां होता है 17वीं G20 राष्ट्राध्यक्षों और शासन अध्यक्षों का शिखर सम्मेलन नवंबर 2022 में इंडोनेशिया में हुआ। नवंबर 2022 में इंडोनेशिया में हुआ। इसके बाद भारत दिसंबर 2022 से G20 की अध्यक्षता ग्रहण कर चुका है। भारत एक वर्ष की अवधि के लिए G20 की अध्यक्षता करेगा। भारत G20 अध्यक्षता के तौर पर सभी राष्ट्राध्यक्ष होते हैं जहाँ पर अध्यक्ष बनाया जाता है, वे अपने हिसाब से अतिथि का चुनाव करते हैं। तो भारत ने जो किया है बांग्लादेश, मिस्र, मॉरिशस, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन और संयुक्त अरब अमीरात को अतिथि देशों के रूप में आमंत्रित किया है। प्राथमिकताएं हैं जैसे समावेशी, न्याय संगत और सतत विकास, नारी सशक्तिकरण, स्वास्थ्य, कृषि और शिक्षा से लेकर वाणिज्य तक के क्षेत्रों में डिजिटल, सार्वजनिक और संरचना सक्षम विकास, कौशल मानचित्रण, सांस्कृतिक और पर्यटन, जलवायु, वित्त पोषण, चक्रीय अर्थव्यवस्था, वैश्विक खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, ग्रीन हाइड्रोजन, आपदा जोखिम में कमी तथा अनुकूलन, विकासात्मक सहयोग, आर्थिक अपराध के लिए विरुद्ध लड़ाई और बहुपक्षीय सुधार। G20 की अध्यक्षता प्रत्येक वर्ष सदस्यों के बीच सक्रिय रूप में प्रदान की जाती है और अध्यक्ष और धारण करने वाला देश पिछले और अगले अध्यक्ष भारत के साथ मिलकर G20
एजेंडा में निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए ट्रोइका बनाता है। इससे पहले इटली में हुआ था, इसके बाद इंडोनेशिया और अभी भारत कर रहा है। इटली, इंडोनेशिया और भारत अभी ट्रोइका देश है। हम जानते हैं कि सम्मेलन का थीम वसुधैव कुटुंबकम है, उसके साथ ही जुड़ा हुआ है कि वन अर्थ वन फैमिली यानी ग्लोबल फैमिली। ये मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कहा कि वसुधैव कुटुंबकम विश्व के प्रति भारत की करुणा का प्रतीक है। G20 का ये लोगो केवल एक प्रतीक चीज नहीं है, ये एक संकल्प है जो हमारी सोच के सामने रहा है और हमारे लोगों में है। एक देश का एक संदेश है, भावना है प्रदान करें। तो ये सब जो कार्यक्रम रखा गया है, ये हम लोग युवाओं के बीच में युवा और नेहरू युवा केंद्र के द्वारा जो किया जाता है, तो ये सभी छात्रों को और हम लोगों को भी, तो हम लोग भी बहुत बातों से अनभिज्ञ रहते हैं, तो हम लोग भी इसके माध्यम से जानकारी हासिल करते हैं। और अभी जो कार्यक्रम होगा यहाँ पे, जो हमारे बच्चे 20 कंट्री को रिप्रेजेंट करेंगे और उनके द्वारा इस तरह से जो सम्मेलन हुआ करता है उसका एक प्रारूप के रूप में यहाँ पर दर्शाया जाएगा। जो नाट्य की तरह प्रत्येक स्टूडेंट आज का कार्यक्रम को जो छोटा करते हुए समाज वो दो ट्रैक में होता है, एक सेपा लेवल की मीटिंग होती है और एक फाइनेंस मिनिस्टर लेवल की मीटिंग होती है। तो मीटिंग की अध्यक्षता का जो कोरम है, प्रोटोकॉल, उसको कैसे पूरा किया जाता है, तो प्रेसिडेंट जी जैसा कि इंडिया कर रहा है, इंडिया सेंटर में बैठा हुआ है। उसके प्रीवियस में जो किया 2022 में इंडोनेशिया ने किया था, इंडोनेशिया बैठी हुई है, तो वहाँ के जो भी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री हुए होंगे, ब्राजील 2024 में अध्यक्षता करेगा। तो 3 अभिनंदन करते हैं और वाइस सदस्य को भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं जो आज हमारे सदस्य और अतिथि के रूप में बन के आए हैं। आज हम बहुत खुशी की दिन है, हम आज पहली बार भारत G20 का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये आश्वासन देते हैं कि हम G20 की अध्यक्षता के दौरान हम इंक्लूसिव, एम्फेसिस और एक्शन ओरिएंटेड काम करेंगे। हम इस एक वर्ष में हमारी यह कल्पना होगी कि देश हम भारत पूरे विश्व को एक बेहतर दिशा में ले जा सके। तो पूर्व के जो यहाँ पे जितने भी लोग आए हुए हैं, जैसे शिक्षक जो भी है, उसको मैं अपनी तरफ से सही दिन जूलॉजी सेमेस्टर In Transparency International 2021 Corruption Perception Index, Argentina scored a 38 on a scale from 0, highly corrupt, to 100, highly corrupt. When ranked by score, Argentina ranked number 96 among the 180 countries in index. The countries ranked number 1 are always the most in need. They are also deprived of new employment opportunities because we all know that corruption is the study of factor that hinders private industry. Today we move ahead collaboratively to fight against corruption under the leadership of G20. विभाग के लखींदर जी, इनसे मैं अनुरोध करता हूँ कि वे हमारे मंच पर आ जाएं। हमारे मुंडारी विभाग की